क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.2 ए बी सी तीन मैट्रिक्स हमारे पास दिए हुए हैं. वी वांट टू कंप्यूट ए प्लस बी एंड बी माइनस सी, देन ऑल्सो वेरीफाई दिस. तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड ए प्लस बी. ए प्लस बी का मतलब हम ए और बी दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे. तो जब हम ऐड करते हैं तो A11 ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स प्लस A11 ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, तो 1 plus 3 4, 2 minus 1 1, minus 3 plus 2 is minus 1. Similarly 9 2 7 3 minus 1 and 4. This is your first part. Second part he said that you have to find B minus C. तो B matrix में से C को minus करना है, तो 3 minus 4 minus 1, that is minus 2 0 4 minus 1 3 1 2 0. That is your B minus C. अब आपके पास उसने क्या पूछा, वेरीफाई करना है. तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, दैट इज A प्लस ऑफ B माइनस सी. अब हमें दोबारा से B माइनस सी नहीं निकालना, B माइनस सी ऑलरेडी गिवन है. A आपके पास था 1 5 1 2 0 माइनस 1 माइनस 3 2 1, प्लस करना है B माइनस सी. तो B माइनस सी हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो हम वही यूज़ करेंगे, दोबारा से उसे फाइंड आउट नहीं करेंगे. दोनों को ऐड करें, सो वी गेट दिस इज 0 0 minus 3 9 minus 1 5, this is 2 1 1. That is your LHS. राइट हैंड साइड की बात करें, क्योंकि हमें वेरीफाई करना है, तो राइट हैंड साइड है A प्लस बी माइनस सी. तो इसमें भी A प्लस बी हम नहीं निकालेंगे, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी फाइन. हमने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी इसे निकाला था. इसमें से हम C मैट्रिक्स माइनस करेंगे जो हमारे पास गिवन था स्टेटमेंट में. तो हम इसे माइनस करेंगे, सो व्हाट वी गेट, दैट इज 0 0 minus 1 minus 2 is minus 3. This is 9 minus 1 5. This is 2 1 or 1. So at the last we get that left hand side is equal to right hand side. Hence proved. यही हमें prove करना था. Clear? Question number 5. A and B two matrices are given. You have to compute 3A minus 5B. तो 3A का मतलब A को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और B को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा, दैट इज 2 3 5 1 2 4 7 6 2 माइनस 5B, B को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 5 1 2 4 7 6 2. दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, what we get, that is 0 0 0. सेम मैट्रिक्स है हमारे पास, तो पूरा मैट्रिक्स आपके पास क्या आ रहा है, 0 मैट्रिक्स, एंड दैट इज योर आंसर, दैट इज इक्वल टू 0. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5th. क्वेश्चन नंबर 6th, सिंप्लीफाई. हमें सिंप्लीफाई करना है cos थीटा ऑफ दिस मैट्रिक्स प्लस साइन थीटा ऑफ दिस मैट्रिक्स. तो cos थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट cos स्क्वायर थीटा cos थीटा साइन थीटा. क्योंकि मैट्रिक्स में जब किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट टर्म इज मल्टीप्लाइड विद ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स. सिमिलरली साइन थीटा को सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स से, तो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज अगेन साइन थीटा कॉस थीटा, एंड दिस इज साइन स्क्वायर थीटा. दोनों को ऐड करें, दो मैट्रिक्स हमें मिले, तो यहाँ आपके पास आया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. ये हमारे पास कट गया 0. यहाँ पर आपके पास यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था, कॉस से मल्टीप्लाई किया था जब, तो माइनस प्लस ये फिर से कट गया, और ये हमारे पास A22 आया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1. So your answer is identity matrix, that is 1 0 and 0 1. Question number 7, first part, find x and y where x plus y and x minus y. These two matrices are given. हमें x और y निकालना है, तो हम सेम वैसे ही फाइंड आउट करते हैं जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते थे। तो जैसे हम कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास y प्लस और
y नेगेटिव है दूसरी टर्म में, तो हम अगर दोनों को ऐड कर दें 1 + 2 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से y कैंसिल आउट हो जाएगा, व्हाट वी गेट 2x प्लस y माइनस y इज कैंसिल आउट। यहाँ हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स आएगा एंड दैट मैट्रिक्स इज 10 0 2 8। तो अगर हम यहाँ से x निकालें तो 2 से डिवाइड कर दें हर टर्म को, दैट इज 5 0 1 एंड 4, दैट इज द मैट्रिक्स x जो हमें फाइंड आउट करना था। अब हमें y निकालना है तो x को कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तो 1 - 2 अगर हम फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दें तो देखो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा और y + y क्या हो जाएगा 2y, और इसे माइनस करें तो 7205 में से हम माइनस करेंगे 3003, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज 4 0 2 एंड 2। हमें यहाँ से क्या निकालना था y, तो 2 से डिवाइड कर दें, दैट इज 2 1 0 एंड 1। ये आपके पास वैल्यू किसकी आई, y की। तो हमें x और y फाइंड आउट करना था जो हमने फाइंड किया बाय सॉल्विंग दिस। 7th क्वेश्चन सेकेंड पार्ट सेम है, बस इसमें आपके पास 2 इक्वेशंस गिवन है, तो वहाँ पर हमें पहले इक्वेशंस को इक्वेट करने के लिए कोफिशिएंट्स को सेम बनाना पड़ेगा। मान लो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, तो सेम कोफिशिएंट्स बनाने हो अगर x के तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करें 3 से और सेकेंड को मल्टीप्लाई करें 2 से, और दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास वैल्यू किसकी मिलेगी, y की। x कट जाएगा, यहाँ से x हो जाएगा, यहाँ से x हो जाएगा, माइनस करोगे तो 0, तो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6x + 9y इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई तो हम राइट हैंड साइड पर भी करेंगे 3 को हर एलिमेंट से, 6 12 9 0। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास आएगा 6x + 4y इज इक्वल टू 4 - 2 - 4 और 10। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करें तो व्हाट वी गेट, दिस इज 6x से 6x कटेगा, दिस इज 5y 9y - 4y, 6 - 4 2 9 माइनस ऑफ -4, आपके पास क्या आ जाएगा ये 13, दिस इज 12 + 2 14 और 0 -10, दैट इज -10। तो y आपके पास क्या आ जाएगा, हर टर्म को डिवाइड करेंगे, दैट इज 2/5 13/5 14/5 एंड -10/5 इज -2। ये आपके पास वैल्यू किसकी आ गई, y की, राइट। उसके बाद अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। तो x की वैल्यू निकालने के लिए अब हम क्या करें, y को हमें हटाना पड़ेगा या y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें। तो बेटर है कि 1 को मल्टीप्लाई करें अगर हम 2 से, और माइनस करके सेकेंड को मल्टीप्लाई करें 3 से, तो हमारे पास देखो y कटेगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4x + 6y इज इक्वल टू 4 8 6 0, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज 9x + 6y इज इक्वल टू 6 - 6 - 3 और 15। सब्ट्रैक्ट करें दोनों को तो आपके पास यहाँ से क्या मिलेगा, x, तो ये माइनस गया तो दिस इज -5x, y से y कटेगा, दिस इज -2 6 माइनस और माइनस प्लस 12 हो जाएगा 11 और -15, तो यहाँ पर -5 से डिवाइड करोगे तो 2/5 -12/5, this is -11/5 or 3. So this is the value of x and this is the value of y जो हमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 8, y एक मैट्रिक्स गिवन है, 2x + y एक मैट्रिक्स गिवन है, आपको x निकालना है, तो x मैट्रिक्स निकालना है, तो y हमें गिवन है, तो क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 1 - 302 माइनस y को यहाँ ले जाएं और y जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है उसकी वैल्यू डाल देंगे, तो आपके पास ये है 3 1 2
4। सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आएगा, -2, -2, -4 और -2। ये किसके इक्वल आ रहा है, 2x के। हमें x निकालना है तो डिवाइड ईच टर्म बाय 2। तो क्या आ जाएगा आपके पास, -1, -1, -2 एंड -1, जो हमें मैट्रिक्स x निकालना था। क्वेश्चन नंबर 9, आपके पास ये एक एक्सप्रेशन गिवन है, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये स्मॉल x स्मॉल y है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। जो पहले क्वेश्चन था उसमें कैपिटल X गिवन था, तो मीन्स वो मैट्रिक्स था। अब ये x एक एलिमेंट है तो x और y की एक वैल्यू निकलेगी, मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, आप पहले 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली y में कुछ नहीं है आगे, तो ये मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 5, 1, 6, 8। अब इसे एक्सप्रेशन बनाएं, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करें, तो दिस इज 2 + y, 6, 1, दिस इज 2x + 2, दैट इज इक्वल टू 5, 1, 6, 8। इक्वेट कर दें, दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो 2 + y इज इक्वल टू 5। अब देखो यहाँ से कि 6 इक्वल है 6 के और 1 आपके पास इक्वल है 1 के, राइट। तो इसका मतलब एक ये एक्सप्रेशन हो गया 5 के। इसका मतलब हमारा आपके पास जो यहाँ पर क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक है। और यहाँ से 2x + 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के। तो यहाँ से y आपके पास आ गया 3 और 2x इज इक्वल टू 6, तो x भी आपके पास कितना आ गया, 3। तो x और y की वैल्यू निकली। जो स्मॉल एलिमेंट्स थे तो ये आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू थी, जो कैपिटल हम यूज करते हैं अल्फाबेट, दैट इज ओनली फॉर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है। 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्सप्रेशन बनाने के लिए। सबसे पहले 2x, 2z, 2y, 2z, 2t प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ, तो 3, 0, -3 और 6, और इस 3 को इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 15, 18। एक्सप्रेशन बनाएं तो इक्वेशन बनेगी, दो मैट्रिक्स को ऐड करके इक्वल टू दिस मैट्रिक्स है, इकट्ठा कर देंगे अभी हम। 2x + 3 इज इक्वल टू 9। देखो फर्स्ट मैट्रिक्स और फर्स्ट मैट्रिक्स में देखो a11 plus a11 of this matrix equal to a11 of right hand side matrix। तो इस तरह से हमने डायरेक्टली उसे इक्वेट कर दिया। सिमिलरली 2z - 3 is equal to 15, 2y + 0 is equal to 12, and this is 2t + 6 is equal to 18। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, 2x = 6 तो x is equal to 3, 2z is equal to 18 तो z is equal to 9, 2y is equal to 12 तो y is equal to 6, और 2t is equal to 18 - 6, 12 तो t आपके पास कितना आ जाएगा, 6। तो आपके पास x3, y6, z9 और t6, ये आपके पास आंसर आया जो हमें वैल्यूज निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 11 फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो x को मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x, 3x। y को करेंगे इस मैट्रिक्स से, तो दिस इज -y एंड y, एंड दिस इज इक्वल टू 10 एंड 5। तीनों सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं तो उसी तरह से इक्वेट करेंगे। 2x + -y इज इक्वल टू 10 एंड 3x + y इज इक्वल टू 5। आपके पास दो इक्वेशंस आ गई। एडिंग बोथ इक्वेशंस, सो व्हाट वी गेट, y से y कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5x = 15 तो x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू 3 किसी भी फर्स्ट या सेकेंड में पुट कर दो। So what we get, put x in first। इसे अगर हम फर्स्ट ले लें तो आपके पास आ जाएगा 2 of 3 minus y is 10, तो -y is 10 - 6 that is 4, तो y आपके पास कितना आ जाएगा, -4। यही आपको x और y की वैल्यू निकालनी थी, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 of same type। So
सेम उसी वे में मल्टीप्लाई करें जैसे पहले क्वेश्चंस किए थे हमने। 3x 3y 3z 3w इज इक्वल टू, आपके पास अब यहाँ कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई ऑन हो रहा तो ऐड करेंगे x प्लस 4, दिस इज 6 प्लस x प्लस y, दिस इज -1 प्लस z प्लस w एंड दिस इज 2w प्लस 3। इक्वेट करें तो 3x इक्वल टू x प्लस 4, तो यहाँ से तो डायरेक्टली आपके पास x की वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल टू 2, एक वैल्यू मिल गई। दूसरा आपके पास आ रहा है यहाँ से 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y, तो y को यहाँ लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 6 प्लस x की वैल्यू डाली हमने 2, तो 2y इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 4, सेकेंड भी मिल गई हमें वैल्यू। तीसरा हमारा क्या बन रहा है आपके पास 3z इज इक्वल टू दिस, अब इसमें w हमें नहीं मिल रहा अभी, तो हम पहले फोर्थ को इक्वेट कर देते हैं, तो दिस इज 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, तो यहाँ पर जाएगा तो w इज इक्वल टू 3, ये तीसरी वैल्यू भी मिल गई। अब चौथी हमें मिलेगी यहाँ से, तो 3z इज इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w, तो z यहाँ आएगा तो 2z इज इक्वल टू -1 प्लस w की वैल्यू डाल दें, 2z इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 1, so we get all the 4 values, that is x, y, z and w। तो लास्ट में आंसर लिख देना सम अप करके x2, y4, z1 and w is equal to 3, that is the